Hello everyone, welcome back to 5000 Atomic Word Series Small Words Big Impact Level A1 Beginner Level Series है और ये इस सीरीज़ का पार्ट 17 है। ऑलरेडी हमने 16 पार्ट कवर कर चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे इजी और सबसे बेसिक वर्ड्स यही हैं और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले वर्ड्स भी यही हैं। अगर आपका लेवल बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है या आप इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो आप इस सीरीज़ के पार्ट 1 से शुरुआत करिएगा और सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपकी इंग्लिश जैसे जैसे आप वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी इंग्लिश का लेवल ऑटोमेटिकली सुधरता जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए करें शुरू आज की क्लास को। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का पहला वर्ड है मैगजीन। नाउन होता है। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका या फिर मैगजीन भी बोल देते हैं हिंदी में। पब्लिकेशन विद आर्टिकल्स, ऐसा पब्लिकेशन मतलब ऐसा एक बुक है जिसमें आर्टिकल्स छपते हैं, स्टोरीज आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, तो उस टाइप की एक बुक है, बुकलेट है, उसको क्या बोलते हैं? मैगजीन। पीपल रीड मैगजीन्स, लोग मैगजीन पढ़ते हैं। टू लर्न अबाउट न्यूज़, न्यूज़ जानने के लिए, फैशन के बारे में चीज़ें जानने के लिए, स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी के लिए, या फिर एजुकेशन या फिर हॉबीज़ के बारे में जानकारी के लिए। तो ये सारी जानकारियाँ जो होती हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, वर्ल्ड से, स्पोर्ट्स से, तो वो कहाँ पर मिलती हैं? आपको मैगजीन में मिलती है। न्यूज़पेपर के साथ में भी कई बार संडे वगैरह के दिन मैगजीन आपको देखने को मिलती है और बहुत सारी अलग अलग टाइप की मैगजीन इस दुनिया में अवेलेबल है। आई बॉट अ मैगजीन एट द स्टेशन, स्टेशन पर मैंने एक मैगजीन खरीदी, मतलब बुकलेट है, पत्रिका खरीदी। डू यू रीड मैगजीन्स, डू यू रीड मैगजीन्स, क्या आप मैगजीन्स पढ़ते हो? मैगजीन बोल दो या फिर जर्नल बोल सकते हो, पब्लिकेशन हो सकता है, ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे, एंटोनिम्स का कुछ नहीं है। अगले वर्ड्स पर चलते हैं और अगला वर्ड है मेन। मेन अगला वर्ड है, इसका ये होता है एक एडजेक्टिव। मेन का मतलब मुख्य है, प्रमुख है कोई चीज़, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या फिर प्रिंसिपल चीज़ है। ठीक है, प्रिंसिपल। द मेन थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसी टॉपिक का, किसी प्लान का या किसी डिस्कशन का क्या होता है? मेन पार्ट होता है। प्रिंसिपल का मतलब स्कूल में देखो स्कूल में कितने सारे टीचर्स होते हैं, कोई मैथ्स का टीचर है, कोई साइंस का, कोई हिंदी का, सारे टीचर्स हैं। बट स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल क्या है कि वो मेन है, वहाँ का मेन टीचर है वो वहाँ का। ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहा होता है और उस सारे स्कूल को उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही होती है, वही डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। तो प्रिंसिपल मतलब मेन है जो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मेन रोड इज़ क्लोज्ड। मेन रोड जो है, जो मुख्य रोड है, वो क्लोज्ड है। किसी भी शहर में जाने वाली जो मेन रोड होती है जिससे सारे लोग आते जाते हैं, उसी को बोलते हैं मेन, मतलब मुख्य। व्हाट इज़ द मेन रीज़न, क्या मेन रीज़न है? वजह, असली वजह, मेन वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है? मेन बोल दो या फिर इसके सिनोनिम रहेंगे प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल। प्राइमरी है कोई चीज़ या फिर प्रिंसिपल है, मतलब दोनों का सेम है, मुख्य। एक तरफ मुख्य है तो मतलब इम्पोर्टेंट है, दूसरी तरफ माइनर, मामूली सा, हल्का फुल्का है, या फिर सेकेंडरी है। एक तरफ प्राइमरी है तो इसका उल्टा सेकेंडरी है। तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड, और अगला वर्ड है मेक। मेक होता है एक वर्ब। मेक का मतलब होता है बनाना, तैयार करना या फिर करवाना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, या फिर कोज, किसी चीज़ को का कारण बनाना, किसी चीज़ का। पीपल मेक फूड, लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, डिसीजन बनाते हैं, और अलग चीज़, मैनी अदर थिंग्स डेली लाइफ में मेक करते हैं, बनाते हैं। मेक का मतलब क्या हुआ? बनाना, तैयार करना। शी मेड अ बर्थडे केक, उसने क्या बनाया? बर्थडे केक। तो मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड। तो मेड मतलब बनाया उसने। लेट्स मेक अ प्लान, लेट्स मेक अ प्लान, आओ एक प्लान बनाते हैं। तो मेक मतलब बनाना, बनाना या फिर क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने का मतलब भी होता है बनाना। तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ बना रहे हो तो इसका उल्टा बिगाड़ोगे, बर्बाद करोगे, मतलब डिस्ट्रॉय करना या फिर रुइन करना। ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम। दोनों का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना। वर्ड फैमिली में मेक से बना है मेकर, और मेकर क्या है? एक नाउन होता है, और मेकर का मतलब होता है बनाने वाला, जो चीज़ों को बनाता है, मतलब क्रिएटर। और मेकिंग क्या है? क्या मेकिंग है? मतलब क्रिएशन। एक तो बनाने वाला हो गया मेकर, और मेकिंग जो चीज़ बनी, मतलब क्रिएशन। नेक्स्ट अगला वर्ड है मैन।
नाउन होता है, मैन का मतलब होता है पुरुष या फिर आदमी। एडल्ट मेल पर्सन को, बड़े मेल पर्सन को बोलते हैं, वयस्क मेल पर्सन को मैन बोलते हैं। अ मैन इज एन एडल्ट मेल, एडल्ट मेल होता है 18+, ह्यूमन बीइंग है भाई, मतलब मनुष्य है। द मैन इज वेटिंग आउटसाइड, द मैन इज वेटिंग आउटसाइड, मैन मतलब आदमी, कोई मैन है, वो कहाँ वेट कर रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर वेट कर रहा है। दैट मैन लुक्स फेमिलियर, वह इंसान, वह जो लड़का है, या लड़का नहीं पुरुष बोलेंगे, लड़का तो बॉय है, मैन का मतलब है एडल्ट, तो वह आदमी, वह व्यक्ति लुक्स फेमिलियर, जाना पहचाना लग रहा है, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। मैन है या फिर मेल बोल दो इसको, जेंटलमैन, ये दोनों इसके सिनोनिम्स रहेंगे, दोनों का मतलब पुरुष से होता है, तो इसका उल्टा रहेगा वुमेन और फीमेल, दोनों का मतलब महिलाएं। तो ये वर्ड कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैनी। मैनी एक डिटर्मिनर है और एक प्रोनाउन भी है। मैनी का मतलब होता है बहुत से या फिर अनेक। अ लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे। वी यूज़ मैनी, मैनी का कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम टॉकिंग अबाउट, जब हम बात कर रहे होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल की, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, तो मतलब मैनी। मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, इवेंट को अटेंड किया। इवेंट मतलब कोई प्रोग्राम है, मैनी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेंड किया मतलब ज्वाइन किया। मैनी मतलब बहुत सारे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब अनेक दोस्त हैं। मैनी बोल दो या फिर इसका सिनोनिम रहेगा न्यूमरस मतलब बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे, तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। ये डिफ़िकल्ट लेवल के वर्ड्स हैं थोड़े से, तो इनको बस यहाँ पर देख लेना है, समझ लेना है, याद रह जाता है अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, जहाँ पर आएंगे वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मेन फोकस रहेगा मेन वर्ड पर। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे, मैनी का ही सिनोनियम है। एक तरफ बहुत सारे हैं तो इसका उल्टा क्या रहेगा, मतलब बहुत थोड़े से, कुछ मतलब फ्यू या फिर लिटिल, ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। इनका मतलब है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। अगला वर्ड है मैप। नाउन होता है, मैप का मतलब होता है नक्शा या फिर मानचित्र। ड्राइंग ऐसी ड्राइंग है जो शो करती है, शोइंग प्लेस, जगहों को, और डायरेक्शन को दिखाती है, वही होता है मैप। पीपल यूज़ मैप, मैप का यूज़ लोग क्यों करते हैं, टू फाइंड, फाइंड करने के लिए लोकेशंस को और डायरेक्शंस को, वाइल ट्रैवलिंग, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम मैप का यूज़ करते हैं लोकेशन और डायरेक्शन को देखने के लिए। मैप मतलब नक्शा, मानचित्र किसी चीज़ का। द मैप शोज द रूट क्लियरली, मैप ने क्या दिखाया, शो किया, रूट दिखाया क्लियरली, बिल्कुल। चेक द मैप फर्स्ट, सबसे पहले आप मैप चेक करिएगा। कहीं हम जाते हैं तो कहते हैं क्या है, चेक द मैप फर्स्ट, पहले मैप चेक करिएगा, रास्ता किधर किधर से जाता है, कैसे है। मैप मतलब चार्ट है किसी चीज़ का, या फिर गाइड बोल सकते हो उसको, जिससे कि हमें पता चलता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम, एंटोनिम्स का एज सच कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगला वर्ड, और अगला वर्ड है मार्च। नाउन होता है, मार्च तो सबको पता होगा, मार्च का महीना वर्ष का तीसरा महीना है, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। मार्च कम्स आफ्टर, फरवरी के बाद आता है, एंड बिफोर अप्रैल, अप्रैल से पहले आता है। द न्यू सेशन बिगिंस इन मार्च, नया सेशन कब शुरू होगा, नया सत्र कब शुरू होगा, बिगिंस करेगा मतलब शुरू होगा मार्च में। माई एग्जाम्स आर इन मार्च, मेरे एग्जाम्स कब हैं, मार्च में है। नेक्स्ट वर्ड इज मार्केट। अगला वर्ड है मार्केट। नाउन होता है, मार्केट का मतलब बाजार या फिर मंडी। प्लेस वेयर गुड्स आर बोट एंड सोल्ड, ऐसी जगह जहाँ पर गुड्स मतलब सामान, बॉट करे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, और सोल्ड मतलब बेचे जाते हैं, मतलब सामान की जहाँ पर खरीद और बेच हो रही होती है उसी को बोलते हैं मार्केट। पीपल विजिट मार्केट्स टू बाय फूड, खरीदने के लिए, क्लॉथ खरीदने के लिए, और डेली की नेसेसिटीज़ को खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं। द मार्केट इज़ क्राउडेड टुडे, मार्केट कैसा था आज, क्राउडेड था मतलब बहुत भीड़ भाड़ था, भीड़ भड़ाका था। मार्केट मतलब बाजार। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। मार्केट का सिनोनिम रहेगा, बाजार भी बोल देते हैं इसको, और मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पर चीज़ें आप खरीदते हो। एंटोनिम्स इसका उल्टा क्या रहेगा, जहाँ आप खरीदने गए हो कुछ दूसरा, होम, जहाँ पर रेस्ट कर रहे हो, रेजिडेंस, तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम। रेजिडेंस का पता है ना, जहाँ निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, उसको बोलते हैं रेजिडेंस। अगला वर्ड है मैरिड। एडजेक्टिव होता है,
कोई व्यक्ति अगर मैरिड है तो कैसा है, विवाहित है, उसकी शादी हो चुकी है, बर्बादी हो चुकी है। हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ, किसी के पास अगर हस्बैंड या वाइफ है तो वो कैसा है, वो मैरिड है। अ पर्सन इज मैरिड, एक पर्सन मैरिड है, शादीशुदा है। व्हेन दे हैव लीगली एंटर्ड इनटू ए मैरिज, जब उनकी शादी हो गई है। दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, उनकी शादी कब कितने समय हो गया, 10 साल। तो मैरिड मतलब शादीशुदा है वो 10 साल से। इज शी मैरिड, क्या वह शादीशुदा है, इज शी मैरिड, यस शी इज मैरिड। वेडिड, सिनोनिम्स क्या रहेगा, वेडिड मतलब शादी, वेडिंग वेड से बना ना, वेडिंग वेडिंग तो मतलब शादी, तो वेडिड है कोई मतलब मैरिड है, या फिर यूनाइटेड है, मिलजुल कर किसी के साथ रह रहा है। तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या रहेगा, मैरिड में मतलब दो लोग साथ आ चुके हैं, दूसरी तरफ इसका उल्टा सिंगल है या फिर अनमैरिड, तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड फैमिली देखते हैं। मैरी मतलब वेड करना, शादी करना। मैरिज का मतलब होता है यूनियन, मतलब शादी। मैरिड है कोई, शादीशुदा है। मैरी का मतलब है शादी करना, और मैरिज का मतलब होता है शादी। क्लियर हो गया होगा भी सभी इनका मीनिंग। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, और अगला वर्ड है मैच। नाउन भी है, वर्ब भी है। मैच का मतलब होता है किसी का मुकाबला, मैच भी बोल देते हैं, या फिर मेल खाना। एक तो गेम या कंपटीशन में दो टीम आपस में लड़ रही होती हैं, कंपटीशन कर रही होती हैं, उसको बोलते हैं मैच। एक का मतलब होता है मेल का, किसी मैच मिल गया मतलब किसी से मेल खा गई कोई चीज़। टीम्स प्ले मैचेस इन स्पोर्ट्स, में मैच खेलते हैं, और कलर मैच करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। इंडिया वन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया, तो ये तो कंपटीशन वाला मैच है, गेम वाला। दीज शूज मैच योर शर्ट, ये जो जूते हैं ना ये मैच करते हैं, मेल खाते हैं आपकी शर्ट के साथ। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा मैच का मीनिंग, क्योंकि वो सारी चीज़ों को मैच करके ही वेयर करते हैं, लड़कों की तरह नहीं अंटसंट कुछ भी पहन लिया। मैच का सिनोनिम क्या रहेगा भाई, कंटेस्ट करना, कंटेस्ट करना या फिर शूट करना। कंटेस्ट मतलब जैसे लड़ना किसी से, मतलब कंपटीशन करना, और शूट करना मतलब मेल खाना, तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा, एक तरफ मैच हो रहा है, एक तरफ मैच हो रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा, मिसमैच हो गया, या फिर डिफर करना मतलब अंतर होना, तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड फैमिली में देखिए, मैचिंग है कोई चीज़ अगर कैसी है, सिमिलर है, उसी के जैसी है, उससे मिलती जुलती है। नेक्स्ट वर्ड इज मे, मॉडल वर्ब होता है ये। मे का मतलब होता है सकता है, संभव है, या फिर अनुमति होना, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है या परमिशन को। वी यूज़ मे का हम कहाँ यूज़ करते हैं बातचीत करते वक्त, या तो हमें पॉसिबिलिटी बताना है या फिर परमिशन, तो दो इसका यूज़ हो गई, या तो पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन को दर्शाता है। अब ये सेंटेंस में समझ में आएगा। इट मे रेन टुडे, तो इट मे मतलब आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। मे आई कम इन, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अभी क्लियर हो गया होगा इसका दोनों मीनिंग, एक तो पॉसिबिलिटी और दूसरा परमिशन। मे का पास्ट फॉर्म है माइट या फिर कैन, ये सब मॉडल्स हैं, ठीक है, इनका मतलब परमिशन से ही होता है। एक तरफ तो भाई परमिशन हो रही है, दूसरी तरफ कैन नॉट नहीं हो सकता, या फिर पॉसिबिलिटी का उल्टा इम्पॉसिबल, तो ये दोनों इसके रहेंगे एंटोनिम्स। मे का मीनिंग भी आप याद कर लोगे, उससे चल जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम की इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला मे बी है, एडवर्ब होता है, शायद, संभवतः, परहैप्स या फिर पॉसिबली। मे बी मतलब पॉसिबिलिटी को ही दर्शा रहा होता है। पीपल से मे बी, लोग मे बी कब बोलते हैं, व्हेन दे आर नॉट कंप्लीटली श्योर, जब लोग कंप्लीटली श्योर नहीं होते हैं तो वो मे बी को दर्शा के बोलते हैं मे बी से। अभी सेंटेंस में समझिए, मे बी ही विल अराइव लेटर, वह शायद लेट आएगा, मे बी ही विल अराइव लेटर। मे बी यू आर राइट, शायद आप ठीक हैं, मे बी यू आर राइट। इसका सिनोनिम क्या रहेगा, परहैप्स मतलब शायद, या फिर पॉसिबली, पॉसिबली मतलब संभवतः, दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई संभवतः हो रहा है कोई चीज़, शायद हो जाए, दूसरी तरफ सर्टेनली मतलब होना ही होना है, डेफिनेटली है मतलब होगा ही होगा, तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है मी, प्रोनाउन होता है। मी का मतलब होता है मुझे, मुझको, मैं, या फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है उसी के बारे में इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका दर्शाते हैं। मी का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई समवन डज समथिंग टू और फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, थोड़ा सा
समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, सेंटेंस में देखिए, वहाँ पर समझ में आएगा अच्छे से। देखो, शी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो मतलब क्या है कि मुझे, मतलब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो मी का मतलब मेरा या मुझे या मुझको, ठीक है जी। माई सेल्फ या फिर स्पीकर खुद अपने बारे में डिनोट करवा रहा होता है, तो ये रहेंगे इसके सिनोनिम। एंटोनिम तो इसका कुछ नहीं है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मील। मील नाउन होता है। मील का क्या मतलब है भाई, भोजन या फिर खाने को बोलते हैं मील। फूड ईटन एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर खाया जाने वाला भोजन क्या होता है, मील। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये सब क्या है, ये डेली के मील्स हैं भाई, ये मील्स हैं। वी एन्जॉयड आर हेल्दी मील, हमने एक हेल्दी स्वस्थ मील हमने अच्छा खासा हमने एंजॉय किया। दैट वॉज अ ग्रेट मील, वह एक बहुत अच्छा खाना था। मील मतलब खाना या भोजन। फूड या फिर डिश, डिश का मतलब क्या होता है, जो खाने के व्यंजन होते हैं। सब्जी, जैसे सब्जी खाते हो आप, पनीर क्या एक डिश है, ठीक है। राजमा क्या एक डिश है, तो वो, तो मील का मतलब खाने से ही। एंटोनिम्स का क्या ही रहेगा मील का, फास्ट कर सकते हो उसका, मील का उल्टा फास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज मीन, वर्ब भी है एडजेक्टिव भी है। मीन का मतलब होता है मतलब होना, अर्थ देना या फिर निर्दयी। सिग्निफाई करना, मतलब किसी चीज़ का मतलब होना। इंटेंड या फिर अनकाइंड, कोई व्यक्ति अगर निर्दयी है ना, जिसके अंदर दया नहीं है, तो वो मीन पर्सन होता है। वर्ड्स मीन समथिंग, वर्ड्स का मीन होता है, उसका मतलब होता है, अर्थ होता है कुछ। और पीपल कैन बी मीन, और लोग मीन हो सकते हैं कब, जब वो अनकाइंड है टू अदर, दूसरों के प्रति अगर निर्दयी हैं तो कैसे हैं, मीन है। वॉट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मीन है, मतलब क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये मीनिंग इसी से बना है। डोंट बी मीन टू अदर, दूसरों के प्रति मीन मत बनो, मतलब निर्दयी मत बनो। सिग्निफाई या फिर इम्प्लाई, ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम, इनका दोनों का मीनिंग होता है मतलब या फिर मीन्स। एक तरफ तो यार मीनिंग हो गया, इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, देखो यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने सिनोनिम तो दे दिया दूसरे टाइप से, लेकिन एंटोनिम इसका ऐसा कुछ नहीं था, तो एंटोनिम इसमें क्या रहेगा भाई, एंटोनिम इसका रहेगा, एक तरफ निर्दयी है तो दूसरी तरफ काइंड, दयालु है, केयरिंग है, तो ये दोनों बन जाएंगे इसके एंटोनिम। वर्ड फैमिली देखिए, मीन से ही बना है मीनिंग, मतलब डेफिनेशन किसी चीज़ की, किसी चीज़ का मतलब, उसी को बोलते हैं मीनिंग। और अगर कोई चीज़ मीनिंगफुल है तो कैसी है वो, सिग्निफिकेंट है, किसी चीज़ का अर्थ है, उसी को बोलते हैं मीनिंगफुल। अगला वर्ड है, अच्छा वर्ड तो ये मीनिंग, अगेन मीनिंग आ गया क्या, एक मिनट, अच्छा हमने मीनिंग वर्ड फैमिली में पढ़ा था, एक मिनट जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पर हमने मीन पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं मीनिंग। मीनिंग एक नाउन होता है। मीनिंग का मतलब अर्थ, मतलब या महत्व। डेफिनेशन है किसी चीज़ की, मतलब उसका मीनिंग है। सिग्निफिकेंस है या फिर सेंस है। एवरी वर्ड, साइन और एक्शन, इन सब का क्या एक मीनिंग होता है, मतलब होता है। दैट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड इट, और जिससे लोग उसको समझ पाते हैं। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का अर्थ नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट, उसका मतलब क्या है, मीनिंग का क्या मीनिंग हो गया, मतलब। डेफिनेशन या फिर उसका क्या सेंस आ रहा है, तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ सेंस आ रहा है तो इसका उल्टा रहेगा नॉनसेंस या फिर कंफ्यूजन हो जाना, दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड फैमिली में अगेन मीन रहेगा, मतलब सिग्निफाई करना, उसका मतलब बताना, और कोई चीज़ मीनिंगफुल है तो कैसी है, उसकी एक अर्थ होता है उस चीज़ में, मतलब सिग्निफिकेंट है। अगला वर्ड है मीट, नाउन होता है। मीट का मतलब होता है मांस या फिर गोश्त। फ्लैश है, मांस है, एनिमल्स का, जिसको आप फूड के तरीके से यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मीट। मैनी पीपल ईट मीट, लोग बहुत सारे मीट खाते हैं। एज पार्ट ऑफ देयर डेली मील्स, अपने रोज के मील में, मतलब खाने में। अभी देखो पीछे आया था वर्ड, इस क्लास की यही तो खासियत है बेटा, ये जितने वर्ड्स हैं, मैंने कहा ना आपको कुछ भी नहीं एफर्ट्स करने हैं, केवल कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखना है, ना नोट्स बनाने हैं, ना कहीं लिखने हैं, ना घर पे बैठ के याद करने हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, कहीं रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा, कहीं एंटोनिम सिनोनिम में वर्ड मिलेंगे, तो इतना ज़्यादा रिपीटिशन होगा ना, आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। बहुत सिस्टमेटिकली भाई, बहुत दिमाग लगा करके क्लास को डिज़ाइन किया गया है। तो मीट का मतलब समझ में आ गया, जो डेली मील में लोग खा रहे होते हैं उसको बोलते हैं मीट, मांस को।
द रेस्टोरेंट सर्व्स फ्रेश मीट, रेस्टोरेंट में क्या मिलता है, सर्व्स करता है मतलब क्या, वो मीट मिलता है वहाँ पर खाने के लिए, फ्रेश मीट। आई डोंट ईट मीट, आई डोंट ईट मीट, आई डोंट ईट मीट का मतलब है मैं मीट नहीं खाता हूँ। फ्लैश मतलब मांस या फिर प्रोटीन, प्रोटीन मिलता है ना मीट से, तो ये इसलिए इसका सिनोनिम बना है। एक तरफ तो मीट है, मांस है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, वेजिटेबल्स या फिर प्लांट फूड, तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है मीट, ये प्रोनाउंसिएशन तो इसका भी मीट है, MEET है, वहाँ पर MEAT था। वर्ब होता है, मीट का मतलब होता है मिलना या फिर भेंट करना, कम टुगेदर या फिर सी समवन, किसी से मिलने को बोलते हैं मीट करना। पीपल मीट फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मीट करते हैं मतलब मीटिंग करते हैं, मिलते हैं। रिलेटिव से मतलब रिश्तेदारों से, कलीग से या फिर नए लोगों से, न्यू पीपल से मिलते हैं डेली लाइफ में, हम मिलते हैं ना रोज़ किसी न किसी से, तो मतलब मीट करते हैं। आई विल मीट माई टीचर टुमारो, मैं अपने टीचर से, अपने अध्यापक से मीट करूँगा, कल मिलूँगा, तो मीट का मतलब मिलना। स्पोकन सेंटेंस, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, किसी से मिलने के बाद आप जा रहे होते हो तो अब आप उनको क्या बोलते हो, आप उनको बोलते हो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। मतलब ग्रीट करना या फिर एनकाउंटर करना, मतलब किसी से मिलना, किसी के संपर्क में आने को बोलते हैं एनकाउंटर करना। ठीक है, एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि मारो मारो ठाए ठाए गोली मार दो, नहीं, एनकाउंटर का मतलब होता है किसी के संपर्क में आना, तो ये रहेगा दोनों इसका सिनोनिम्स। देखो बेटा कितने सारे वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। आज तक आपको शायद पता होगा कि एनकाउंटर का मतलब बस गोली मार देना होता है, पुलिस जब गोली मार देती है तो एनकाउंटर हो जाता है, नहीं भाई, किसी के संपर्क में आने को भी एनकाउंटर बोलते हैं। ये खासियत है भाई इस सीरीज़ की, इस सीरीज़ में आपको डीप मीनिंग्स भी पता चलते हैं। मीट का मतलब एक तरफ तो भाई किसी से मिलना या फिर किसी के संपर्क में आना, दूसरी तरफ इसका उल्टा अवॉइड करना, किसी से बचना, सेपरेट होना, किसी से अलग हो जाना, तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड फैमिली में चलते हैं। मीट से ही बना है मीटिंग, मतलब गैदरिंग करना, किसी से मिलना, मीटिंग होती, जब मीटिंग हो रही है तो बहुत सारे लोग आपस में मिल रहे हैं। और मैट इसका पास्ट फॉर्म है, मतलब एनकाउंटर्ड, किसी से आप मिले, किसी के संपर्क में आए। अगला वर्ड है मीटिंग, नाउन होता है। मीटिंग का मतलब बैठक या मुलाकात, गैदरिंग है किसी डिस्कशन के लिए हो रही है, भाई कुछ डिस्कस करना है, किसी बात की चर्चा करनी है तो किस कहाँ होगी, लोग मीटिंग करेंगे। पीपल अटेंड करेंगे मीटिंग्स को टू डिस्कस, प्लान डिस्कस करने के लिए, वर्क को या फिर इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए क्या होगा, मीटिंग होगा। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं तो कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, बैठक कब स्टार्ट होगी, 10 बजे। आई एम इन अ मीटिंग, आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ। मीटिंग मतलब कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर किसी बारे में बात कर रहे हैं, या फिर गैदरिंग है मतलब इकट्ठा है, दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ सारे लोग इकट्ठा हैं, मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, फिर सेपरेशन है मतलब अलगाव है, और आइसोलेशन है मतलब एकांत है। आइसोलेशन का मतलब क्या है, एकांत होना। ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड फैमिली में मीट रहेगा, वर्ब होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनकाउंटर करना मतलब किसी के संपर्क में आना। अगला वर्ड है मेंबर, नाउन होता है। मेंबर का मतलब होता है सदस्य या फिर सदस्य व्यक्ति। पर्सन है बिलोंगिंग टू ए ग्रुप, किसी एक ग्रुप को अगर कोई पर्सन बिलोंग करता है तो वो उस ग्रुप का क्या है, उस ग्रुप का मेंबर है। अ मेंबर इज समवन हु बिलोंग्स टू अ क्लब, टीम, ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली। मेंबर क्या है, समवन ऐसा व्यक्ति है जो बिलोंग करता है किसी एक क्लब को, किसी एक टीम को। विराट कोहली क्या है, इंडियन टीम का मेंबर है, ठीक है जी। सचिन पाजी क्या थे, सचिन तेंदुलकर जी, वो क्या थे, टीम का मेंबर थे भाई, ठीक है। पार्लियामेंट में सपोज करो कौन, नरेंद्र मोदी को ही ले लो, नरेंद्र मोदी कौन है, बीजेपी के एक मेंबर हैं। ऑर्गेनाइजेशन का किसी का, या फिर फैमिली का, पापा क्या है, मम्मी क्या है, मेंबर है फैमिली के, तो मेंबर मतलब सदस्य। शी इज़ अ मेंबर ऑफ द कमिटी, कमिटी की वह क्या है, एक मेंबर है। आई एम अ मेंबर ऑफ दिस क्लब, मैं इस क्लब का मेंबर हूँ मतलब सदस्य हूँ। पार्टिसिपेंट है, जिसने पार्टिसिपेट करा हुआ है, भाग लिया हुआ है किसी जगह। एसोसिएट है मतलब उसका मेंबर है, उससे रिलेटेड है, तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो मेंबर है मतलब उसके अंदर का, क्लब का हो या ग्रुप का हो या फैमिली का, कहीं का भी उसके अंदर का सदस्य है। दूसरी तरफ इसका उल्टा आउटसाइडर मतलब बाहरी व्यक्ति, नॉन मेंबर इसका एंटोनिम रहेगा। मेंबर का उल्टा नॉन मेंबर, जो मेंबर नहीं है। वर्ड फैमिली में रहेगा मेंबरशिप, किसी चीज़ से अगर एसोसिएशन है तो क्या है, उसकी मेंबरशिप है। सदस्यता को बोलते हैं मेंबरशिप। नेक्स्ट वर्ड है मेन्यू, नाउन होता है। मेन्यू का मतलब होता है सिंपल मेन्यू भी बोल देते हैं हिंदी में भी, और भोजन सूची को बोलते हैं मेन्यू। लिस्ट ऑफ अवेलेबल फूड और ऑप्शन, आप रेस्टोरेंट पर जाते हो कहीं पर खाना खाने,
या कैफ़े में, तो वहाँ पर क्या होता है कि मेन्यू होता है, मतलब डिस्प्ले आइटम्स का जो डिस्प्ले होता है उसको बोलते हैं मेन्यू। रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड मेन्यूज़ सो कस्टमर्स कैन चूज़ व्हाट दे वांट टू ईट। मेन्यू किस लिए लगाया जाता है? ताकि लोग डिसाइड कर पाएँ कि उनको क्या खाना है, उसको चूज़ कर पाएँ खाने के आइटम्स को। द मेन्यू हैज़ मैनी डिशेज, मेन्यू में कितनी सारी डिशेज हैं, मतलब खाने के आइटम्स हैं। डिशेज मतलब खाने के आइटम्स। कैन आई सी द मेन्यू, कैन आई सी द मेन्यू, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ, कैन आई सी द मेन्यू। लिस्ट बोल दो या फिर सिलेक्शन बोल दो। सिलेक्शन मतलब आप चुनाव करोगे ना खाने का कि क्या चीज़ आपको ऑर्डर करनी है, तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स तो एज सच कुछ नहीं है। अगला वर्ड देखते हैं, और अगला वर्ड है मैसेज। नाउन होता है। मैसेज का मतलब होता है संदेश या फिर सूचना। कम्युनिकेशन सेंट टू समवन, ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी को आपने भेजा है, मतलब सूचना भेजी है, उसी को बोलते हैं मैसेज। पीपल सेंड मैसेजेस, लोग मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। फ़ोन से भेजोगे, मेल से भेजोगे, या फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर उधर से भेजोगे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब क्या है? मैसेज भेजने के प्लेटफॉर्म्स हैं। आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे आपका मैसेज रिसीव किया, मतलब मुझे मिला। सेंड मी अ मैसेज, मुझे एक मैसेज भेजो, मतलब एक मुझे संदेश भेजो। मैसेज बोल दो या फिर एक नोट, मतलब संदेश ही है। और कम्युनिकेशन, मैसेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं, तो ये दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या रहेगा भाई? एक तरफ मैसेज में तो कोई बात कह रहे हो, कुछ ना कुछ बता रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा? साइलेंस, मतलब बिल्कुल चुप्पी, या फिर सीक्रेसी है, गोपनीयता है। तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मीटर। नाउन होता है। मीटर या फिर लंबाई की इकाई को बोलते हैं मीटर। यूनिट है लेंथ का, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस और हाइट को मेज़र करते हैं हम मीटर में। मीटर का सबको पता होगा, जो भी चीज़ हम मापते हैं, तो किस चीज़ में मापते हैं? हम इसको मीटर में मापते हैं। प्रैक्टिकल सेंटेंस, द वॉल इज़ 2 मीटर्स हाई। वॉल कितनी ऊंची? हाई मतलब ऊंची है, मतलब 2 मीटर लंबी है, ऊंची है, सॉरी। द रूम इज़ 5 मीटर्स लॉन्ग। रूम जो है, कमरा है, वो कितना लंबा है? लॉन्ग मतलब लंबा, 5 मीटर्स। तो मीटर क्या है? उसको डिस्टेंस को नापने की एक यूनिट है, मेजरमेंट है या फिर यूनिट है। वर्ड्स दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम। एंटोनिम तो ऐसा सच कुछ नहीं है। अगला वर्ड देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मिडनाइट। नाउन होता है। मिड का मतलब होता है बीच या आधा, और नाइट का मतलब रात, तो आधी रात को बोलते हैं मिडनाइट। आधी रात, रात्रि के 12 बजे, 12 बजे तो होती है आधी रात, तो 12 o'clock एट नाइट मतलब मिडनाइट। मिडनाइट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डे। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? मिडनाइट का मतलब होता है कि वहाँ से अगला दिन शुरू होता है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। ट्रेन कब आई? आधी रात में आई। आई स्लेप्ट आफ्टर मिडनाइट। मैं मिडनाइट के बाद सोया, मतलब क्या हुआ इसका? 12 बजे के बाद सोया, 12 बजे के बाद सोया। मिडनाइट, नाइट फॉल मतलब जब रात अपनी चरम पर होती है। 12 o'clock मतलब 12 बजे के बाद। तो ये रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या रहेंगे भाई? नून। देखो मिडनाइट आधी रात है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? नून है, मतलब दोपहरी है। और मिड डे, मिड का मतलब मैंने बताया बीच, और डे मतलब दिन, दिन के बीच का समय मिड डे मतलब आफ्टरनून। तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है माइल। नाउन होता है। नाउन होता है ये माइल, और इसका मतलब होता है मील या फिर दूरी की इकाई। यूनिट है जिसमें आप डिस्टेंस को नापते हैं, जैसे किलोमीटर है वैसे ही माइल होता है। माइल्स आर कॉमनली यूज टू मेजर डिस्टेंस इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं नापते, हम किस में नापते हैं? हम उसको माइल में नापते हैं। द विलेज इज़ 5 miles अवे। विलेज कितना है? 5 मील दूर है। वी वॉकड अ माइल। हम 1 मील चले। डिस्टेंस या फिर मेज़र करने की यूनिट को ही बोलते हैं माइल। तो ये इसका सिनोनियम रहेगा। एंटोनिम तो ऐसा सच कुछ नहीं है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मिल्क। नाउन होता है। मिल्क का मतलब होता है दूध। वाइट लिक्विड है, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का लिक्विड होता है। प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स। या फिर जो बच्चे देते हैं ना, जो जानवर अंडे ना दे करके जो बच्चे देते हैं, अंडे तो पक्षी देते हैं, जानवर क्या है? मैमल, और जिनके बच्चे दूध पीते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। मिल्क इज़ अ कॉमन ड्रिंक है, इज़ यूज्ड टू मेक मैनी फूड प्रोडक्ट। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिल्क से बनते हैं।
ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, रोज एक ग्लास मिल्क मतलब दूध पीना चाहिए। आई नीड सम मिल्क, मुझे कुछ दूध की ज़रूरत है। मिल्क बोल दो या फिर डेयरी। देखो डेयरी का मतलब भैंसे वैसे नहीं होता, वो तो होता ही है, लेकिन मिल्क जो डेयरी है, डेयरी का एक मीनिंग होता है मिल्क से रिलेटेड। डेयरी प्रोडक्ट एक लिखा हुआ आता है, कई बार जगह आपने सुना होगा डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट कौन सा है? डेयरी प्रोडक्ट होता है जो मिल्क से बना है, दूध से, जैसे पनीर हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ये सारे क्या हैं? डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब मिल्क से मिल करके बने हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है मिलियन। नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन। 10 लाख की एक यूनिट को बोलते हैं मिलियन। ठीक है जी। जैसे कि लाख कितना होता है? 100,000 मिलकर के 1 लाख बनते हैं, वैसे ही 10 लाख मिलकर के बनते हैं कितना? 1 मिलियन। अ मिलियन इज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफन यूज फॉर पॉपुलेशन, मनी एंड स्टेटिस्टिक्स। तो एक बड़ा नंबर है जिससे पॉपुलेशन को, मनी को या फिर स्टेटिस्टिक को आप नापते हो, उसका पता करते हो। यूट्यूब वगैरह पर आप चैनल्स पर देखते होंगे कि इसका 1 मिलियन फॉलोवर है, 2 मिलियन। 2 मिलियन फॉलोवर है तो कितने फॉलोवर हैं उसके? 10 लाख होते हैं, तो 2 मिलियन है तो कितना हो गया? 20 लाख। ठीक है जी, समझ में आया अभी? तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। द वीडियो रिसीव्ड अ मिलियन व्यूज़, वीडियो ने कितने मिलियन व्यूज़ कितने रिसीव करे हैं? अ मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ही अर्न $1 मिलियन, उसने $1 मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर कमाए, अर्न करे। मिलियन यूनिट है या फिर लार्ज नंबर, बड़े नंबर को बोलते हैं मिलियन, 10 लाख को। नेक्स्ट और अगला वर्ड है मिनट। मिनट एक नाउन होता है। मिनट हिंदी में बोलते हैं 60 सेकंड का एक समय है, उसको बोलते हैं मिनट। यूनिट ऑफ टाइम है इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड के बराबर होता है 1 मिनट। पीपल यूज़ मिनट, लोग मिनट का यूज़ करते हैं टू मेज़र शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है एक छोटा सा समय का हिस्सा, उसको मापने के लिए यूज़ करते हैं मिनट। वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट वेट करो। आई विल बी देयर इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में आता हूँ। आई विल बी देयर इन अ मिनट। मिनट मतलब मोमेंट, एक क्षण है। टाइम यूनिट है, दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम। एंटोनिम तो एज सच कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मिस। वर्ब भी है, नाउन भी है। मिस का मतलब होता है एक तो चूकना, दूसरा किसी को आई मिस यू मतलब क्या? आपको याद करना। अविवाहित महिला को भी मिस से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिस। फेल टू कैच, किसी चीज़ को आप पकड़ नहीं पाए मतलब आप मिस कर गए। फील एब्सेंस, किसी की एब्सेंस फील हो रही है, किसी की याद आ रही है, मतलब आप मिस कर रहे हो। और टाइटल फॉर ए वुमेन, जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उनके नाम से पहले मिस लगाते हैं, और जो विवाहित होती हैं आपने देखा होगा उससे पहले MRS मतलब मिसेज लगा रहता है। पीपल मिस बसेज, लोग बस को मिस कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी को। और लव्ड वंस को मिस करते हैं मतलब याद करते हैं। डोंट मिस द ट्रेन, ट्रेन मत छोड़ देना मतलब मिस मत कर देना। आई मिस माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ। लॉज करना या फिर लॉन्ग फॉर का मतलब होता है किसी के लिए तड़पना मतलब मिस करना। दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो किसी के लिए तड़पना या फिर किसी को लॉस कर देना, दूसरी तरफ फाइंड मतलब ढूंढना, मीट मतलब मिलना। तो मिस के उल्टे रहेंगे फाइंड करना और मीट करना। एंटोनिम्स हैं दोनों। वर्ड फैमिली में वर्ड है मिसिंग, एडजेक्टिव होता है। मिसिंग का मतलब है एब्सेंट। कोई चीज़ अगर मिसिंग है तो मतलब कैसी है? वो एब्सेंट है, वो अनुपस्थित है। और आज का लास्ट वर्ड है मिस्टेक, नाउन होता है। मिस्टेक का मतलब होता है गलती या फिर त्रुटि, गलती या फिर त्रुटि। एरर को बोल देंगे भाई मिस्टेक, कोई गलती हो गई मतलब मिस्टेक हो गई। समथिंग डन इनकरेक्टली, किसी काम को इनकरेक्ट तरीके से, गलत तरीके से कर दिया मतलब मिस्टेक हो गई। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स वाइल लर्निंग न्यू थिंग्स, जब हम नई चीज़ सीख रहे होते हैं ना तो हम मिस्टेक करते हैं। आप लोग भी इंग्लिश सीख रहे हो तो मिस्टेक करने से मत डरो भाई, करते रहो मिस्टेक। जब मिस्टेक करोगे ना तभी चीज़ें सुधार में आएंगी। एक मिस्टेक आप कितनी बार कर लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार के बाद तो चीज़ें सुधर ही जाती हैं। आई मेड अ मिस्टेक इन द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम में एक मिस्टेक कर दी मतलब गलती कर दी। इट वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। मिस्टेक मतलब गलती, गलत करना। एरर या फिर फॉल्ट, फॉल्ट मतलब वही गलती। दोनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या रहेगा? एक तरफ गलती है तो इसका उल्टा क्या रहेगा? एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, एकदम सटीकता है। तो ये दोनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। गलती है, उधर एकदम करेक्ट है चीज़। वर्ड फैमिली में चलते हैं। मिस्टेकन, इसका पास्ट फॉर्म है। कोई चीज़ अगर मिस्टेकन है मतलब गलती हो चुकी है। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है मतलब गलत है।
ये रहा भाई क्विक रिवीजन। ये सारे वर्ड्स देखो आपने आधा घंटा में ये 30 वर्ड्स आपने मास्टर कर लिए और कहने के लिए 30 वर्ड्स हैं, बट आपने 2 एंटोनियम 2 सिनोनियम, ठीक है, 4 और 2 वर्ड्स के आसपास वर्ड फैमिली में भी थे, तो लगभग 6, तो 30 वर्ड्स थे और इनके 6 ये, तो लगभग 3 6 18 180, कुछ में नहीं भी थे तो लगभग 150 के आसपास भाई आपने यहाँ पर वर्ड्स एक क्लास में आपको मिलते हैं। लगभग 150 वर्ड्स आप पढ़ते हैं एक सिंगल क्लास में। सेंटेंस को अलग हटा दीजिए, केवल वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, और सेंटेंस में भी वर्ड्स अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है भाई अपनी इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाने का। लगातार बने रहिए इस सीरीज़ में, रोज़ भाई ज़रूर 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 करके रोज़ आप वीडियो देखिए, पूरी कंटिन्यूटी रखिए। आपका इंग्लिश का लेवल भाई आप सोच भी नहीं सकते इस सीरीज़ के कंप्लीट होते होते कहाँ पहुँच जाएगा। मैं कह रहा हूँ ज़ीरो है ना, ज़ीरो भी कोई वो भी हीरो बन जाएगा इस क्लास के, इस सीरीज़ के एंड होते होते। बस ये है कि आपको कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, लगातार बने रहना है। चलिए भाई क्विक रिवीजन करके जाइए। अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये सारे वर्ड्स याद हो चुके हैं आपको, क्लास के एंड होते होते सब याद हो जाता है। चलिए रिवीजन करते हैं एक बार। पहला वर्ड था आज का मैगजीन, मतलब कोई पब्लिकेशन है, कोई बुकलेट, छोटी सी किताब, उसमें न्यूज़ वगैरह रहती है, उसके फैशन के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में रहता है। मेन का मतलब होता है मुख्य है, मतलब प्रिंसिपल। मेक करना, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। मैन तो आदमी को, पुरुष को बोलते हैं, मेल को। मैनी का मतलब होता है कई सारा, बहुत सारा, न्यूमरस। मैप मतलब चार्ट होता है, नक्शा किसी चीज़ का। मार्च तो महीना होता है मार्च का। मार्केट होता है बाजार, मार्केट प्लेस, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। कोई मैरिड है मतलब वेडिड, शादीशुदा है। मैच है मतलब किसी का कंटेस्ट कर रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है। मे का मतलब पॉसिबिलिटी होती है, कोई काम हो सकता है, इट मे हैपन। मे बी का मतलब सेम है, वही होने वाला है, पॉसिबिलिटी, परहैप्स, शायद। मी मतलब स्पीकर अपने बारे में अगर कोई बात बता रहा है तो मतलब मी से डिनोट करेंगे। मील तो फूड होता है, खाना। मीन का मतलब होता है सिग्निफाई या फिर कोई निर्दयी व्यक्ति को भी बोलते हैं। मीनिंग किसी चीज़ का डेफिनेशन या फिर किसी चीज़ का मतलब। मीट तो मांस को बोलते हैं, फ्लैश को। मीट करना मतलब एनकाउंटर करना, किसी के संपर्क में आना। मीटिंग मतलब गैदरिंग होना, इकट्ठा होना। मेंबर तो भाई सदस्य होता है, पार्टिसिपेंट होता है। मेन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का मेन्यू, खाने का एक लिस्ट, मतलब सिलेक्शन करना वहाँ से। मैसेज करना, किसी को कम्युनिकेशन करना, मतलब संदेश भेजना। मीटर यूनिट है जिससे आप चीज़ों को नापते हो। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, ठीक है, आधी रात, नाइट फॉल। माइल का मतलब क्या है, डिस्टेंस, दूरी को नापता है। मिल्क का मतलब होता है डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध से संबंधित, दूध को ही बोलते हैं मिल्क, और डेयरी मतलब दूध से रिलेटेड। मिलियन है एक नंबर, 10 लाख को बोलते हैं। मिनट का मतलब एक मोमेंट, एक क्षण को बोल देते हैं। मिस का मतलब लॉन्ग फॉर, तड़पना किसी चीज़ के लिए या फिर किसी चीज़ को याद करना या किसी चीज़ को मिस कर देना, खो देना। लास्ट वर्ड है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है एरर, गलती को बोलते हैं मिस्टेक। तो ये हो गए आपको 30 वर्ड्स याद। अगर वीडियो अच्छी लगी है लोग लाइक करेंगे। चलिए भाई, अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वर्ड्स के साथ में। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डेली यूज़ में बहुत काम आएंगे ये वर्ड्स, ठीक है जी। चलिए अपनी लर्निंग की जर्नी को लगातार जारी रखिएगा और एक दिन आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आने वाली है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।